श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 13 में इक्ष्वाकु सूत निमिका वंश वखान, 30 में प्रकटे जनक जी ज्ञानी परम सुजान। श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र निमि ने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ जी को अपना ऋत्विज वरण किया। तब वशिष्ठ जी बोले कि यज्ञ करने के लिए देवराज इंद्र हमको वरण कर चुके हैं। इस कारण बिना इंद्र का यज्ञ समाप्त किए हुए हम तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकते हैं। जब तक इंद्र का यज्ञ समाप्त हो तब तक ठहरे रहो। यह सुन कर महाराज निमि कुछ न बोले, अर्थात चुपचाप रहे और महर्षि वशिष्ठ जी देवराज इंद्र का यज्ञ कराने लगे। वशिष्ठ जी के जाने पर महाराज निमि ने विचारा कि इस जीवन का क्या ठिकाना है। यदि इंद्र का यज्ञ समाप्त होने के प्रथम ही हमारी मृत्यु हो जाए तो फिर यज्ञ न होगा। इसलिए जब तक कुल गुरु वशिष्ठ जी न आए तब तक किसी और ऋत्विज से यज्ञ आरंभ कराऊं। यह विचार निमिराज ने यज्ञारंभ कर दिया। इसके उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ समाप्त कराकर राजा निमि के स्थान पर आए। शिष्य का अन्याय देखकर मुनि को क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध करके यह शाप दिया कि पंडिताभिमानी इस निमि का देह शीघ्र छूट जाए। जब कुल गुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार धर्मवर्ती होकर शाप दिया, तब राजा निमि भी उनको यह शाप देने लगा कि तुमने लोभ के वश होकर धर्म की ओर को नहीं देखा, इसलिए तुम्हारा देह भी छूट जाए। यह कहकर राजा निमि ने अपनी देह को छोड़ दिया। उसी समय वशिष्ठ ऋत्विक का भी देह छूट गया। परंतु कुछ काल के पीछे मित्रा वरुण के यज्ञ में उर्वशी के गर्भ से वशिष्ठ जी ने फिर जन्म लिया। अर्थात यज्ञ करते करते उर्वशी को देखकर मित्रा वरुण जी का जो वीर्य गिरा, उस वीर्य को उन्होंने कलश में रखा था, उससे ही फिर वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। यहाँ एक शंका होती है कि राजा निमि बड़ा ज्ञानी और ध्यानी था एवं मुनियों में पूजन करने योग्य वशिष्ठ मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे। उन दोनों ने फिर मूर्खों के समान काम क्यों किया? राजा ने मुनि को शाप दिया और मुनि ने राजा को शाप दिया, इसका क्या कारण है? जब नारद मुनि स्त्री के लिए मोहित हो गए और विवाह करने की इच्छा की, तब राजा निमि और वशिष्ठ ये दोनों उनको देखकर बहुत हंसे। दोनों को नारद मुनि ने शाप दिया कि हे वशिष्ठ मुनि, हे राजा निमि, हम स्त्री के लिए बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारे मन में विवाह करने की इच्छा नहीं है, परंतु भगवान की माया ने हमको मोहित कर लिया है। इस पर भी तुम दोनों हमारी हंसी करते हो, इसलिए तुम दोनों जने बहुत शीघ्र माया के फंदे में फंसकर हमारे समान बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे। इसलिए दोनों जनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इधर जब यज्ञ करते करते राजा निमि का देह छूट गया, तब मुनि लोगों ने सुगंधित वस्तु में उत्तम तेल में उनके शरीर को रख दिया। इसके उपरांत जब यज्ञ समाप्त हो गया तो आए हुए देवता लोगों से बोले कि आप लोग यदि प्रसन्न हो और सामर्थ्य रखते हो तो राजा को यह देह सजीव हो उठे। देवता लोगों ने कहा ऐसा ही हो। तब राजा निमि का शरीर गंध वस्तु में से बोला कि हे प्रिय, हमें कभी देह का बंधन न हो। हरि सेवक मुनि लोग वियोग के भय से कातर हो कदापि देह धारण करने की वांछा नहीं करते। वह केवल मुक्ति के लिए भगवान के चरण कमल की सदा वंदना किया करते हैं और दुख शोक भय के देने वाले मनुष्य के शरीर की में इच्छा नहीं करता, क्योंकि इस देह की सर्वत्र मृत्यु है, जैसे मछलियों की जल में सर्वत्र मृत्यु है। सब देवता लोगों ने कहा कि यह निमि बिना ही देह के सब प्राणियों के नेत्रों पर इच्छा अनुसार वास करें। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा होने से मुनि लोग जिस लिए राजा के जीवन की प्रार्थना करते हैं, वह प्रार्थना सिद्ध हो जाएगी और राजा को देह का संबंध भी नहीं होगा। हे राजन, इसी
वाक्य के अनुसार निमि जीवित हुए थे। नेत्रों पर पलक का उगड़ना और पड़ना इन्हीं राजा निमि के किए से होता है, परंतु इसके पीछे महर्षियों ने विचारा कि बिना राजा के राज्य सदा प्रजा का भय दिलाने वाला है, इसलिए सबने राजकुमार की कामना करके इन निमि के देह को मथा। मथन करने से राजा निमि के देह से एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस निमि के पुत्र का असामान्य जन्म होने के कारण जनक नाम हुआ। इस शब्द का अर्थ उत्पादक है और विदेह से जन्म ग्रहण करने के कारण इनका एक नाम विदेह हुआ, और मथने से जन्म होने के कारण एक नाम मिथिला हुआ, अथवा मिथिलापुरी के निर्माण कर्ता होने के कारण मिथिलाधिपति कहलाए। इन जनक के पुत्र उदावसु, इनके पुत्र नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन का पुत्र सुकेत और सुकेत का पुत्र देवरात हुआ। देवरात से बृहद्रथ का जन्म हुआ और उसका पुत्र महावीर। महावीर का पुत्र सुधृति, उसका पुत्र धृष्टकेतु, उसका पुत्र हर्यश्व, और हर्यश्व से मरुत की उत्पत्ति हुई। मरु का बेटा प्रताप, उससे कृतरथ ने जन्म लिया। उसका पुत्र देवमिड और उससे विशुद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ, और उससे महाधृति ने जन्म लिया। महाधृति का पुत्र कृतरात, उसका पुत्र महारोमा, और महारोमा का बेटा स्वर्णरोमा हुआ, तथा उससे हस्वरोमा ने जन्म ग्रहण किया। उसके शिरध्वज न जन्मा। हस्वरोमा राजा यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। उसी समय उसकी सिर अर्थात हल के अग्रभाग से इस पुरुष का जन्म हुआ। इस कारण से यह शिरध्वज कहलाता था। शिरध्वज का पुत्र कुशध्वज, उसका पुत्र धर्मध्वज। धर्मध्वज के कृतध्वज और मित्रध्वज नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें कृतध्वज से केशीध्वज ने जन्म लिया और मित्रध्वज से खांडिक्य जन्मा। हे राजन, कृतध्वज का पुत्र आत्मविद्या में विशारद हुआ और कर्मों का भली भांति जानने वाला था। एक समय यह किसी कारणवश केशी ध्वज के डर से भाग गया। इस केशी ध्वज का पुत्र भानुमान हुआ। उसका पुत्र शतद्युम्न, शतद्युम्न का पुत्र शुचि, और शुचि से सनद्वाज हुए। सनद्वाज का पुत्र ऊर्ध्वकेतु, उसका पुत्र पुरुजित, पुरुजित का पुत्र अरिष्टनेमि, उसका पुत्र श्रुतायु, उसका पुत्र सुपार्श्व, सुपार्श्व से चित्ररथ, उससे क्षेमादि, क्षेमादि का पुत्र समरथ, उसका पुत्र सत्यरथ उत्पन्न हुआ। सत्यरथ का पुत्र उपगुरु, उसके अग्नि के अंश से उपगुप्त ने जन्म ग्रहण किया। उपगुप्त का पुत्र वस्वनंत, वस्वनंत का पुत्र युयुधान, और उससे सुधा भाषण ने जन्म लिया। सुधा भाषण का बेटा सुभाभाषण, सुभाभाषण का बेटा श्रुत, उसका पुत्र जय, जय का पुत्र विजय, और उसके रीत उत्पन्न हुआ। रीत का पुत्र शुनक, उसके वितहव्य, उसके धृति, और धृति का पुत्र बहुलाश्व, और उसका पुत्र कृति हुआ। यह बड़ा ही जितेंद्रिय था। हे राजा परीक्षित, यह सब भूपाल मिथिला वंश के कहे गए। यह सब आत्मविद्या में पंडित और याज्ञवल्क्यादि योगेश्वरों की कृपा से घर में रहते हुए भी सुख दुखादि के द्वंद्व से छूटे हुए थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमे स्कंदे भाषाटीकायां निमि वंशानुवर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री बजरंगबली की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।